सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गुरु पूर्णिमा का पावन दिन सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ सब गुरुवरों को नमन करते हुए उनके चरणों में वंदन करते हुए यही भावना बातें हैं कि इस जीवन को हम अपने चल और अचल तीर्थों के संरक्षण संवर्धन के लिए पूरी तरह समर्पित करते हैं। और आज बात करते हैं कुछ इसी तरह की। पहले रविवार का दिन था, लगभग 8-9 बजे हम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें देख रहे थे। आंखें नम हो गई, झुक गई जब देखा कि कुछ हमारे जैन भाई बकरा ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। फॉरवर्ड करने में रुक नहीं रहे हैं, पर क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं, अरे शर्म से हमारा शर्मसार हो रहे थे। लेकिन फिर सूचना मिली कि आगरा से एक मुस्लिम भाई का जैन समाज ने सम्मान किया है। हैरान हो गए सुनकर, आप भी हो गए हो जैसे हम हो रहे हैं। ऐसा मुस्लिम में क्या मिला और बकरा ईद का दिन है और कुर्बानी हो रही है, कहते हत्या हो रही है बकरे की और हम सम्मान कर रहे हैं उसका। फिर मालूम चला कि जो जिनका सम्मान हो रहा है उनका नाम है गुल चमन शेरवानी, जो 20 साल से मांस तो छोड़िए अन्न भी नहीं खा रहे, फलहार करते हैं। जानते क्यों? बचपन में जब ये बहुत छोटे थे तो उन्होंने वंदे मातरम गाया। ऐसा गाया पिता ने घर से निकाल दिया बाहर। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में उन्होंने 10 इमामों के खिलाफ मुकदमा करने के लिए घंटी बजा दी कि ये वंदे मातरम नहीं बोलते, इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। ऐसी बात है, सरकार ने आश्वासन दे दिया लेकिन मुकदमा नहीं हुआ और उन्होंने तभी संकल्प कर लिया, जब तक मुकदमा नहीं होगा मैं अन्न का त्याग करता हूं। मांस तो पहले छोड़ चुके थे। सोचिए आप, ऐसा भी कोई मुस्लिम मिलता है जिसे हमारा आगरा ताज का समाज सम्मान करता है। और सम्मान क्यों करता है, बात तो वहां आती है। इनका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा पता है कब पैदा हुआ है? 15 अगस्त को। नाम रखा फिर गुल चमन। 1 साल का ही था बच्चा। इनके परिवार में कुर्बानी की प्रथा रही है कि बकरे का कुर्बानी करनी है। यह तो मांस नहीं खाते, लेकिन जैसे ही एक बार छोटा बच्चा लेके आए बकरे का, पालने लगे। बेटा भी साथ में था, लेकिन बेटे को उसको बकरे से प्यार हो गया। मालूम चला कि इसकी कुर्बानी की तैयारी हो रही है, उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन पहले से उसने सब कुछ छोड़ दिया। माँ बाप को झुकना पड़ गया। उन्होंने कुर्बानी ना देने की शपथ खा ली। यह होते हैं परिवार जो पर गर्व करता है जैन समाज। और यही नहीं, उन्होंने केक लाए, उस पर बस एक फ़ोटो लगा दिया उसका और केक काट के खा लिया। कहता बस इतना ही होता है। 15-16 हज़ार का बकरा लाते हैं और उस पैसे को बचाकर इन्होंने एक मुस्लिम बेटी का निकाह करा दिया। कल्याण के मार्ग में उचित धन का उपयोग, कहते हैं यही होना चाहिए। और आज जगह जगह इसी का संदेश देते आगे बढ़ते हैं। इनकी साली का शादी हुई, निकाह हुआ आप कह सकते हैं, उस पर अत्याचार बर्बर होने लगे। क्यों? क्योंकि यह ऐसा काम क्यों करते हैं। इनके अभी फतवा है कि इनका जब अंतिम संस्कार होगा तो कब्र दफनाने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। यह डरते नहीं हैं, आज भी अपने समाज पर, देश पर, विश्वास पर गर्व करते हैं और कहते हैं मैं कुर्बानी कभी नहीं दूंगा। और इसलिए जैन समाज इस बार भी रविवार को इनका सम्मान कर रहा था। चैनल मालिक यही एक नहीं, कई जगह से सूचनाएं मिली। यह है सीतापुर के ग्वाल मंडी के मेराज अहमद। बिल्कुल उसी तरीके से हम ढूंढते रह जाते हैं ऐसे लोगों को। यह भी कभी भी कुर्बानी नहीं देते, कहते हैं कहीं कुर्बानी कैसे देनी है, किसी बेटी का निकाह करवा दो, किसी को खून की ज़रूरत पड़ती हो उसे खून दे दो। यह भी कुर्बानी की एक मिसाल होती है। इसलिए यह बकरे का चित्र लगाकर बस उसकी केक काटते हैं, कहते यही हमें इस तरीके से बकरा ईद को मनाने का संदेश मिलता है। गर्व करते हैं इस लोगों पर। जैन समाज भी ऐसे किसी जीव की पंचेंद्रिय की, अरे कुंतुनाथ भगवान जी का लक्षण चिन्ह है ये बकरा। इस दिन कई मंदिरों में देश की सूचना मिली हमें, लगभग 15-20 जगह से, कि इसी तरीके से जगह जगह मंदिरों में उनकी शांति के लिए नमोकार मंत्र के जाप हुए कलकत्ता के दृश्य देख रहे हैं आप इस समय। इस तरीके से जगह जगह हमने भावना भाई, क्योंकि हम ऐसे किसी की जीव हत्या ना करें, ना कोई अनुमोदना करें, बल्कि हर को सही बताएं। अरे जैसे हमें जीने का अधिकार है, दूसरे को भी है। परस्पर वह जीवा नाम हमारे महावीर स्वामी का संदेश सभी के लिए एक सा लागू होता है। पता है, बकरा ईद पर जैन समाज भी बकरे खरीदता है। आप कहेंगे क्यों खरीदता है? मुसलमानों को देखा है आपने। उससे पहले जैन समाज भी पूरी तैयारी करता है। चाहे बागपत के दृश्य देख रहे हो, हमें 8-9 जगह से पूरे देश से, पूर्व से मिले हैं, पश्चिम से मिले हैं, इस तरह के बकराशालाओं के संदेश मिले हैं, जहाँ पे जगह जगह लोगों ने मिलकर सहयोग देकर राशि इकट्ठी की और जगह जगह बाजार से जाकर बकरों को खरीदा।
इस तरीके से खरीदकर वह बकरों को संरक्षित करते हैं, एक जगह पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी हत्या से उन्हें बचाते हैं। कहते हैं जीव कल्याण से बड़ा कल्याण नहीं हो सकता। धर्म हम धन से करते हैं और यह धर्म उस धन की बजाय पुण्य से करते हैं। यह पुण्यार्जन होता है जब हम किसी जीव को हिंसा से, उसको मृत्यु से बचाते हैं। अभी सुनाते हैं हमको पारिक जी का ये 2 लाइन, सुनिएगा और देखिएगा किस तरह से बकराशाला में हम जीव को बचाते हैं। पर एक बार सिर्फ यह चिंतन कीजिए। इतना तड़पा होगा जब उसके छोटे प्राण कुछ बोल नहीं पाया, वो मासूम बेजुबान। उस रब ने तो दी सब जीवों को एक सी प्यारी जान, इंसान बना हैवान। ताकत के मद में भूल गया वो कुदरत का एहसान। कुछ तो करो भगवान, कुछ तो करो भगवान। और हाँ, एक फरमान ये भी देख लीजिए, मुस्लिम शहंशाह कहा जाता है इन्हें। यह है जहांगीर खान, 400 साल पहले का। यह आज भी चांदनी चौक के सेठ जी मंदिर में लगा है फरमान। इसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी जैन या हिंदू त्योहार पर कोई भी मांसाहार नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा भी था कभी यहाँ का शहंशाह। और आज हिंदू प्रेम होने पर भी इस तरीके से हमें कुर्बानियाँ और हत्याएं होती हैं जगह जगह। यानी आज की तारीख में कितने बूचड़खाने बढ़ते जा रहे हैं, इसका रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ चुके हैं आज हम। याद आते हैं एक और, हमारे सबसे पहले यात्रा तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति आज हमारे बीच में नहीं है, अब्दुल कलाम जी। जानते हैं वह पूरी तरह शाकाहारी थे। ऐसे शाकाहारी जब मिलते हैं दिल बाग बाग होता है और फख्र करते हैं हम ऐसे राष्ट्रपति पर। वो कहते थे पत आज उन्हीं का एक कोट याद आ रहा है, अरे सपने वो नहीं होते जो नींद में देखते हैं आप, अरे सपने तो वह होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। बस इसी तरह का एक संकल्प हमारे चैनल महालक्ष्मी का भी है, जो हमारा सपना नींद नहीं आने देता और आपको भी जैन समाज को नहीं आने देता। समझ गए आप? इस बार का वर्षा योग समर्पित करिएगा। जहाँ जहाँ पे हो रहे हैं लगभग 350 जगह पर चतुर्मास हो रहे हैं। सब में भावना बाएं कि इस बार का चतुर्मास अपने चल अचल तीर्थों के संरक्षण पर पूरी तरह समर्पित हो जाएं। एक योजना का प्रयास किया है छोटी सी जागरूकता के लिए। पूरे देश में सबसे अनुरोध है, जो चतुर्मास इस तरह की जागरूकता लाएं, विद्वत गोष्ठी करें, धर्म सभाएं करें, संतों से प्रवचन कराएं, कैसे हम चल अचल तीर्थों का संरक्षण करें, संवर्धन करें, प्रतियोगिताएं करें, नृत्य करें, भजन करें, गीत करें, लेख करें, अरे वाद विवाद प्रतियोगिता करें। कहीं जाइए, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करने का संकल्प कीजिए, किसी ऐसे तीर्थ पर जाने का संकल्प कीजिए जैसे गिरनार जी जहाँ जाते हैं, इस तरह की यात्रा करिए। इस वर्षा योग को इसी तरह समर्पित कीजिए। उन सब चतुर्मास कमेटियों को जिनसे हमें इस तरह की जानकारी मिलेगी, इस नंबर पर आपको देनी है। इस नंबर पर अपना नाम भी पंजीकृत करा लीजिए। नेम पढ़िएगा, अपराजिता दीदी, 9717494975। नंबर दोबारा भी देंगे, ईमेल आईडी पढ़ लीजिएगा, info@ आपको मालूम ही है channelmahalakshmi.com। महालक्ष्मी में MAHALAXMI है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप अपनी सूचना दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और सबको हमारी तरफ से नहीं कहा है, टुडे टी के लिमिटेड के प्रबंधकों ने कहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर कहा है कि हम सबको गिफ्ट हैम्पर और प्रशस्ति देंगे। और साथ में दिल्ली व इसके आसपास 150 किलोमीटर के दायरे में 3 श्रेष्ठ को पुरस्कारों से साथ में सम्मानित करेंगे, साथ में शील्ड भी देंगे। ये हैं 3 पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये का, दूसरा 31,000 रुपये का और तीसरा 21,000 रुपये का। यह चतुर्मास समितियों के लिए है जो जैन तीन संरक्षण पर इस बार हमारे इस चतुर्मास को पूरी तरह समर्पित करती है। पर यही नहीं, उन्होंने तो यह भी कहा टुडे टी लिमिटेड ने कि इस बार आप आह्वान कीजिए, चाहे देश में हो चाहे विदेश में जैन हो, किसी के लिए भी वह हमें 3 तरीके से इसमें अपना सहयोग दे। क्योंकि कलम की ताकत, जुबान की ताकत और रचना करने की ताकत हर के पास होती है। अपनी कला से, अपने शब्दों से, अपनी कलम से बताइए कि कैसे हम अपने जैन तीर्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। 1 पेज का आलेख लिखिए, सुंदर सुंदर लिखकर भेजिए, या
टंकण करके भेजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपराजिता दीदी के पास। नंबर एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि सभी के लिए आपको यही नंबर रहेगा 9717494975। और जो लिखने में मशहूर हैं, अच्छे समझते हैं, मतलब वो लिख कर भेजिए। जो कहते हैं हमारी वाक्पटुता, बोलने की कला अच्छी है, मैं 2 मिनट के अंदर बहुत अच्छा बोलता हूँ, आप अपना वीडियो बनाइए और वीडियो बना के इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। और कई कहते हैं मेरे सपनों में ऐसा कुछ होता है, कहते हैं रंगों को भरने की सपने की शक्ति होती है, वे अपने एक तीर्थ की दशा के ऊपर क्या ऐसा लगता है उन्हें, क्या कैसा होगा तीर्थ, उसके बारे में चित्र बनाकर भेजिए इसी नंबर पर जो नंबर आपने देखा। सभी को अलग अलग आईडी नंबर दिए जाएंगे और टुडे टीम की ओर से सभी को गिफ्ट हैम्पर उनके घर पर, चाहे वो रहते हो दिल्ली में, चाहे रहते हो कलकत्ता में, चाहे रहते हो लंदन में, सबको साथ में गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा और श्रेष्ठ 3 को पुरस्कृत भी किया जाएगा। निर्णायक मंडल हमारा बहुत बड़ा है, प्रमुख है इसके अंदर डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन, अध्यक्ष शास्त्री परिषद के, और साथ में लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जैन, जो निर्णय करेंगे आप सभी साथ। भाग लीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, जैन से चलिए, इस बार का चतुर्मास पूरी तरह समर्पित कीजिए। कुछ को बोर लग रहा होगा, कुछ को अच्छा लग रहा होगा। सादर जय जिनेंद्र, फिर मिलेंगे आपसे 8 बजे।